शिवा हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान 1। प्लीज वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। पहले हम पढ़ेंगे अब संस्कृत में, उसके बाद हम करेंगे उसका हिंदी अनुवाद। चलिए दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस। सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अबरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भैरव की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिकचारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तब जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत संबा चहु दिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निपुण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिनिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और यूं कथा अनेक प्रसंगा, तई सुख पीक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। दोहा। पुलक बटिका बागवन सुख, सुभी हंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उनको सींचता है। जे गवही यह चरित संभारी, तेई इहि ताल चतुर रखवारी। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, इही सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख बेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषय है वे अभागे बगुले और कुएं हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, कामे काक बालक बिचारे। आवत इही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यही यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग की भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के बचन की बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क
भयंकर नाना, मोहम्मद और मान ही बहुत से बिहड़ बन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नाही, सतनह कर नसात, तिन्ह कहूँ मानस अगम, अति जिन्हीं ना प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खच नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाति ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाल विषम उर लागा, गए हो न मजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। जय श्री राम। दोस्तों, ये था हमारा श्री रामचरितमानस। प्लीज वीडियो को फुल वॉच करें, कहीं भी स्किप ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कल फिर दोबारा जुड़ेंगे आपसे श्री रामचरितमानस पर, और कमेंट में बताएं आपको कहानियां कैसी और पुरानी लगती हैं। हम आपको रोज अच्छी अच्छी कहानी पढ़ के सुनाएंगे। जय श्री राम।